बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग पावर्ड बाय स्ट्रेट ट्रेडर्स एंड मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये जो क्रिकेट प्रीमियर लीग है, जो कि स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग है, जिसमें कराची की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हिस्सा ले रही हैं और इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स भी साथ दे रहे हैं। हमारी लोकल क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम है, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी है वो आपके सामने है। हम वर्ल्ड कप से भी आउट हो गए और उसके बाद अब हमारे पास एक यही तरीका रह जाता है कि हम क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए अपनी कम्युनिटीज़ के दरमियान जो है मैचेस कराएं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ से जो टैलेंट निकलेगा उसको आगे लेकर जाएं और उसको मज़ीद फिर PSL और दीगर लीग्स और उसके बाद फिर कौमी टीम का हिस्सा बनाएं। तो ये जो मैचेस होते हैं या जो कम्युनिटी मैचेस होते हैं, इसकी ख़ास बात ये होती है क्योंकि अपनी कम्युनिटी के लोग खेल रहे होते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे देखने के लिए भी आते हैं। और इन मैचेस का चूँकि इनकाद रात के 9 बजे के बाद किया जाता है, इसलिए तमाम वो लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो अपने ऑफिस से फारिग होकर आ सकते हैं। फिर इसमें शर्त यह है कि जी जो प्लेयर्स जो मैच खेलेंगे उनका ताल्लुक उस कम्युनिटी से होना ज़रूरी है, यानी चाहे वो जितनी कम्युनिटीज़ इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि तकरीबन 10 टीमें बनती हैं, 9 टीमें कम्युनिटीज़ की हैं और एक टीम और एक्स्ट्रा डाली गई है ताकि जो पूरा जो एक टूर्नामेंट या एक लीग का जो एक फॉर्मेट होता है उसे पूरा किया जा सके। और ये मैचेस 6 नवंबर से कराची के मोइन खान एकेडमी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। ये पहला हफ्ता था इन मैचेस का। इस हफ्ते में 4 मैचेस हुए हैं और बड़ी कामयाबी के साथ जो है टीमें खेल रही हैं। और उसमें से जो ख़ास तौर पे जो एक मैच था जिसमें कि स्ट्रेट ट्रेडर्स और किंग टॉक्स जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हुए थे, तो उनके आज हमने टीम मेंबर्स भी बुलाए हुए हैं, ब्रांड एक्टिवेशन से भी लोग बुलाए हुए हैं और साथ साथ मेडिकैम के वाइस कैप्टन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और उससे ज़्यादा अहम जो किसी भी एक लीग को मैनेज करने में किरदार अदा करते हैं वो होते हैं ऑपरेशनल मैनेजर, वो भी हमारे साथ होंगे इस लीग के, उन सबसे बात करेंगे। तो आइए इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे पहले मेहमान नुमान इम्तियाज़, ब्रांड एक्टिवेशन हैं, ये किंग टॉक्स के हैं, इनको हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ लाए। थैंक यू, वेलकम वेलकम। नाज़रीन, उसके बाद हमारे साथ तशरीफ फरमा है नुमान आरफीन, जो कि कैप्टन हैं किंग टॉक्स की टीम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, तशरीफ लाए। इसके अलावा नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं नुमान बारी, जो कि कैप्टन हैं स्ट्रेट ट्रेडर्स के, जो कि इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप भी इसके पास है और ये टीम जो है ये हालिया अभी एक मैच जीती भी है। तो आपको भी खुश आमदीद कहना चाहूँगा नुमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर, आप तशरीफ लाए। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं बाबर काशिफ, ऑपरेशनल मैनेजर हैं KPCL के और सौदागरान टीम्स के पैनल का भी ये हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके अलावा नाज़रीन एक और टीम के वाइस कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकैम की टीम के वाइस कैप्टन हैं उमर चावला। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम वेलकम। तो नुमान, आपसे सबसे पहले आगाज़ करते हैं, कैसा तजुर्बा जा रहा है? पहला हफ्ता है, वीकेंड पे चूँकि मैचेस नहीं होते, अच्छी बात है, फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, इसलिए आप लोगों को मौका मिलता है। तो क्या कहेंगे इस वीक के जो मैचेस हुए और ख़ास तौर पे ओवरऑल इस पूरी यानी कराची जो कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग है सीज़न 2, इसका कैसा आपका तजुर्बा? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ओनर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। जिस तरह मैं खुद भी मौजूद था जो है वो सेरेमनी में, तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मैंने देखा कि काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट था, टीम्स भी उसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिव थी। सिमिलरली कुछ मैचेस मैं गया हूँ देखने, तो बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, बहुत अच्छी जो है वो प्रॉपर जो है वो उसको मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है, मैचेस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली किंग टॉक्स जो है वो जिसको हम स्पॉन्सर करें वो पहला मैच अपना नहीं जीत सकी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह वो आगे जाके बेहतर परफॉर्म करेगी और ये टूर्नामेंट में प्रोग्रेस करेगी इंशाल्लाह। टूर्नामेंट विद द टाइम जिस तरह टूर्नामेंट आगे जाएगा। ठीक है। अच्छा नुमान आरफीन, आप कैप्टन हैं किंग टॉक्स से, क्या वजह हुई सर? 104 रन का बुरा टारगेट नहीं था लेकिन फिर भी मैच डिफेंड नहीं कर सके आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से हमने जो टूर्नामेंट का एक स्टार्टर था, हम उस तरह ग्राउंड में पहुंच नहीं सके इस कमिटमेंट के साथ, उस एनर्जी के साथ। तो बट मैं इसको इस तरह लेता हूं कि एक बैड डे था, वो निकल गया, तो होपफुली इन द फ्यूचर हम लोग मेक अ गुड टर्न अराउंड और इंशाल्लाह ये कि आगे टफ कंपटीशन देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा नुमान बारी हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन हैं स्ट्रेट ट्रेडर्स के। नुमान, सबसे पहले तो मुबारकबाद, पहला मैच आपने जीता। थैंक यू। और क्या समझते हैं, क्या इजी सेकंड बैटिंग इजी थी या
आपके ख़ास तौर पे जो चौधरी सैफ थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 57 रन बनाए। नहीं, एक्चुअली सेकंड बैटिंग इजी नहीं थी, पिच मुश्किल था, और यह है कि 104 रन्स पे बेसिकली इसलिए थोड़ा सा इन लोगों को हमने रोक भी लिया क्योंकि हमारी टीम का पार्ट है आसिफ फिरोज़, और वो एक्सेप्शनल बॉलर हैं, और क्योंकि पिच थोड़ा सा स्लो था और वो पिच को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को पूरा यूज़ करा, और फिर हम लोगों ने 104 पे इन लोगों को रोका। और फिर सैफ की ऑब्वियसली सब जानते हैं कि सैफ बहुत एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, और वो जब चल जाते हैं तो फिर जो भी टारगेट हो बहुत जल्दी हम लोग अचीव कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सैफ का अच्छा दिन था, हम लोगों ने अच्छे 10 ओवर्स में चेज़ करा। अच्छा, इसके अलावा बाबर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर काशिफ, ओवरऑल कैसी जा रही है लीग, कैसा रिस्पॉन्स चल रहा है? नहीं, बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि सीज़न 2 चल रहा है हमारा, तो उसमें ये है कि सारी टीमें मतलब कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही, और सीज़न 1 के मुकाबले में काफ़ी अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक, और सौदा ग्रांड की टीम पैनल में भी हैं आप? बिल्कुल ऐसे। तो कैसी जा रही है उसकी परफॉर्मेंस? सेट है, लगा बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले से सीज़न 1 से ज़्यादा स्पॉन्सर्स इसमें हैं आपके साथ और ज़्यादा सपोर्ट मौजूद है? बिल्कुल ऐसे ही बड़े नाम मौजूद है हमारे पास सीज़न 1 के मुकाबले में, और जैसे कि फेयरमैन है, फॉसेट है, हमारा टाइटल स्पॉन्सर स्ट्रीट ट्रेडर्स है, और जो टाइटेनियम स्पॉन्सर हमारा ऑर्किड स्कूल है। अच्छा, तो ये है ये अच्छा, अच्छी तरीके से चल रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि कम्युनिटीज़ तो अपनी जगह है, लेकिन चूंकि जो टीमों के नाम है वो ब्रांड्स के ऊपर है, ऐसे ही है। तो फिर कम्युनिटीज़ अपनी टीम रिकग्नाइज कैसे करती हैं कि ये फलां कम्युनिटी की है, ये फलां, ये स्टेट ट्रेडर्स की टीम है, ये किस कम्युनिटी की है, या किंग टॉक्स की टीम है, ये किस कम्युनिटी? देखिए, हम लोगों ने जो क्राइटेरिया है हमारा, वो हम लोगों ने खाली एक कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं है, हम लोगों ने हर कम्युनिटी से एक वो रिप्रेजेंटेटिव लिया है। वो हर जैसे 3 टीमें हैं दिल्ली सौदागरान की, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ओवैस मंसूर सलातीन हैं, और खालिद सलीम भाई हैं, और जैन खलील भाई हैं। और देखा जाए तो मेमन की तरफ से तो हमारे बिलाल मजीद भाई हैं, वो सब मेमन को रिप्रेजेंट करते थे, और चिन्योट की तरफ से हमारे एरार। अच्छा, ठीक है। यानी ये टीम्स जो हैं, यानी ये एक तरफ कम्युनिटी के भी हैं, लेकिन साथ साथ जो ब्रांड इसको स्पॉन्सर कर रही है उसके नाम से वो है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उमर चावला हमारे साथ मौजूद है, वाइस कैप्टन मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के यहाँ पर। अच्छा, इसकी जो टीम है मेडिकैम, इसके हैं, मुझे बताइएगा कि मैच तो खैर अब रीमैच होगा, कैसा मैच रहा था, क्या हो रही थी इस मैच की हाइलाइट्स क्या थी? मैच अच्छा रहा, थोड़ा सा जैसे हम बाकी मैचेस में भी देख रहे हैं, थोड़ा विकेट स्लो चल रहा है, और थोड़ा सा ड्यू वगैरह का भी फैक्टर जो है वो मोइन खान में इस पॉइंट ऑफ टाइम सीजन में आ जाता है, इस सीजन में थोड़ा सा आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ फर्स्ट बैटिंग करके थोड़ा सा टारगेट लगा के और फिर उसको डिफेंड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू कि आप पहले जो है वो फील्डिंग करें। लेकिन ये है कि स्कोर हमने थोड़ा सा अच्छा कर दिया था, लेकिन बस वो एक हीरोइक्स होते हैं, किसी का दिन होता है, आखिरी 3 ओवर में उनको ज़्यादा रन चाहिए थे, लेकिन वो एक प्लेयर था उनका, उन्होंने आउटस्टैंडिंग। जुनैद भाई की परफॉर्मेंस ये बताया मुझे, अब चूंकि वो ओवर 40 क्रिकेट भी खेल चुके हैं, और क्रिकेट माशाल्लाह कियान अकेडमी जो है ना वहाँ पे क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बना रहे हैं, ब्लाउर कलंदर्स को स्पॉन्सर करते हैं, क्रिकेट में बहुत यानी मतलब खिदमात भी हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते भी हैं। मैन ऑफ द मैच है ओवर 40 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। क्या कहेंगे, क्या उनसे क्या मदद मिलती है टीम में और किस तरीके से आसानी होती है? नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली माशाल्लाह वो जुनैद भाई की जो प्रेजेंस है ग्राउंड में और ड्रेसिंग रूम में, उसका तो कोई सानी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद भी माशाल्लाह प्रोफेशनल क्रिकेट पहले भी खेले हुए हैं, अभी भी वो उनका जो है ना कहीं कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कराची क्रिकेट के लिए रहता ही है, और कम्युनिटी क्रिकेट पे ख़ास तौर पे आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, और उसके साथ साथ उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, हर तरीके से वो लड़कों को समझा भी रहे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेडिकैम के लड़कों को, दूसरी टीम्स के लड़कों को भी पकड़ के समझा रहे होते हैं कि भाई तुम ये गलती कर रहे हो, तुम इसको थोड़ा सा संभल सकते हो, इस तरह समझ सकते हो चीज़ों को। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर क्रिकेट, उसके लिए तो बिल्कुल हैट्स ऑफ टू हिम। अच्छा, बाकायदा एक अच्छे तरीके से समझा के लेके चलते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनको लोग टीवी पे बातें करते देख के समझते थे कि जैसे मुख्तलिफ कंपनीज के ओनर्स होते हैं, वो क्रिकेट में वैसे ही इंटरेस्ट ले रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया ना, तो फिर लोगों को पता लगा ओवर 40 बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज का मालूम है उनको, एक्चुअली ऑब्वियसली ग्राउंड में रहते हैं, खुद क्रिकेट खेली भी है, अभी ओवर 40 वर्ल्ड कप भी खेला, उसमें भी जो है मैन ऑफ द मैच भी हुए, एक मैच में बेस्ट बैट्समैन हुए, तो ही नोज इस गेम के भाई क्रिकेट खेली कैसे जाती है, सिर्फ स्पॉन्सर नहीं करते, सिर्फ बात नहीं करते, उनको पता है कि क्रिकेट खेलते किस तरीके से। ठीक है, चलिए आप सबसे भी मजीद गुफ्तगू भी, लेकिन आज एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटी
Premier League Season 2 powered by the Orchid School and Medicam Group of Company. It's all about me. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम मुख्तलिफ टीम्स, उनके टीम मेंबर्स और ब्रांड मैनेजर्स और इन तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग सीजन 2 के हवाले से। आपको बताते चले कि ये स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग जो है ये इसका आगाज़ हो चुका है। 6 नवंबर से मैचेस जारी हैं। कराची के डिफेंस के इलाके में जो मोइन खान क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम है वहाँ पे ये मैचेस खेले जाते हैं। रात 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैचेस होते हैं। एक्साइटिंग मैचेस हैं, कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हैं, लोग आते हैं, मैचेस देखते हैं और मुख्तलिफ जो कंपनीज, अच्छी बात यह है कि वो क्रिकेट के फ़रोग के लिए इस कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में साथ दे रही हैं। बहरहाल, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, नुमान इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, किंग टॉक्स से इनका ताल्लुक़ है। नुमान, क्या आगे फ्यूचर में और क्या चीज़ें देखते हैं आप? मतलब वैसे तो खैर क्रिकेट में और खेलों में आप लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहती है, आगे और भी लीग्स कराची में आ रही हैं, उसको भी क्या इसी तरीके से स्पॉन्सर किया जाएगा? बिल्कुल, किंग टॉक्स की हमेशा से ये कोशिश होती है कि जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो और भी स्पोर्ट्स हो, क्योंकि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, स्पोर्ट्स में हम क्रिकेट में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी कम्युनिटी की लीग्स हों, चाहे वो और दूसरी लीग्स हों, हम उसको स्पॉन्सर्स करें। सिमिलरली हमारी कोशिश होती है कि इस लीग्स में से ऐसे कुछ प्लेयर्स निकालें जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, PSL को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये किंग टॉक्स की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं, कोशिश होती हैं कि हम हर इवेंट को, हर क्रिकेटिंग इवेंट को स्पॉन्सर करें। बिल्कुल ठीक है। नुमान आरफीन, मतलब क्रिकेट से आप शौक भी रखते हैं, कैप्टन भी हैं किंग टॉक्स टीम के। अभी वर्ल्ड कप के दौरान जो है, वर्ल्ड कप के मैचेस इतने सनसनीखेज चल रहे थे और आप ग्राउंड में कैसे, मतलब टाइम कैसे मैनेज कर रहे थे? क्रिकेट आदमी को देखनी भी तो होती है ना, पाकिस्तान की टीम खेल रही हो तो सबसे ज़्यादा तो हर किसी का शौक होता है कि मैच तो मिस ना हो। अच्छा, आपने वैसे जिक्र भी किया कि हमारे जो मैचेस होते हैं 9 बजे के बाद होते हैं। इस केस में हम ज़रा फॉर्चुनेट रहे कि इंडिया में हो रहे हैं, तो ज़्यादातर मैचेस 9 बजे तक ख़त्म हो ही जाते हैं। उसके बाद फिर ये कि हमारे कम्युनिटी के मैचेस शुरू होते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है हमें अपने मैच से ज़्यादा और टीमों को भी फोकस करना होता है, क्योंकि हम लोग अपनी आपस में कम्युनिटीज़ में तो खेलते रहते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मौका मिला है कि हमें अदर कम्युनिटीज़ से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। तो ना सिर्फ हम फिर अपने मैचेस देखते हैं, हर कैप्टन की, हर ओनर की एक ये ख्वाहिश होती है कि अगले टीम्स को भी देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है नेक्स्ट मैच हमारा उनसे पड़ सकता है। तो इसलिए कि इनसे स्टडी करने का मतलब ये है कि ओवरऑल ये पूरा एक फेस्टिवल रहता है कि मंथ लॉन्ग और 2 मंथ लॉन्ग एक फेस्टिवल होता है, जिसके अंदर कोशिश होती है कि अपने मैचेस के साथ साथ और मैचेस को भी फोकस करें। और हमारा तो क्रिकेट में तो आपको पता है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। तो ये हमारे लिए एक डबल फीस्ट हो गया है, वर्ल्ड कप प्लस KCPL। तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू इन्वॉल्व इन क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, नुमान बारी जो है कैप्टन है स्ट्रेट ट्रेडर्स के। नुमान, आगे के मैचेस के लिए क्या देख रहे हैं? आसानी होगी या टफ टाइम मिलेगा? ये तो पहले से तो नहीं बता सकते कि टफ टाइम होगा या आसानी होगी, लेकिन हम लोग एक्चुअली अपनी तैयारी पूरी रखते हैं। और जैसे नुमान भाई ने बोला कि हम लोग हर मैच को फॉलो करते हैं। अब जैसे मेमन्स का या चिन्योट का मैच है तो हम लोग वो भी बैठ के देख रहे होते हैं कि नेक्स्ट मैच उनसे हो सकता है हमारा, तो हम उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेस हैं, कौन क्या कहाँ फंस रहा है, हम लोग ये सब इसको स्टडी करते हैं। फिर हम लोग एक प्रॉपर अपना होमवर्क करके फिर ग्राउंड में आते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जब ग्राउंड में होते हैं तो अपनी पूरी तैयारी से होते हैं, ताकि कोई एक्सक्यूज़ ना रहे हमारे पास। ठीक है। और एम्पायरिंग कैसी है? क्या आप समझते हैं एम्पायरिंग को कि कैसी एम्पायरिंग की जा रही है? क्योंकि किसी भी जो लीग्स हैं या ये जो हमारी लोकल क्रिकेट होती है ना, इसमें एम्पायरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हम शायद ध्यान नहीं देते। अगर एम्पायरिंग अच्छी हो ना तो हम फिर लोगों को ट्रेन करके अच्छे क्रिकेटर्स निकाल सकें। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बात करी कि एम्पायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग है उतनी ही इंपॉर्टेंट एम्पायरिंग है, क्योंकि एक डिसीजन इधर उधर होता है और टीम हार या जीत जाती है ना। तो इस दफ़ा मैं इस बात पे बहुत अवैस भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत एक स्ट्रिक्ट नोटिस लिया और उन्होंने लास्ट कुछ सीजन्स में, कुछ टूर्नामेंट्स में एम्पायरिंग्स में कुछ हो रहे थे इशूज़, तो इस दफ़ा उन्होंने जो एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड रखा हुआ है, जो एम्पायर्स उन्होंने रखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और अब तक कोई ऐसा डिसीजन हमारे सामने नहीं आया जिस पे कोई हमें इतराज़ हो, बल्कि बहुत अच्छे डिसीजन आए जिस पे हमने खुद तारीफ़ करी कि वाकई अच्छे एम्पायर्स रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे चूँकि ओवैस मंसूर सलातीनी साहब की बात हो रही है, उनका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि इस तमाम जो कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 है, इसको इन्होंने जिस तरीके से
प्लान किया और तमाम चीज़ें लास्ट वीक हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और सारा कंसीव करना और फिर इस कामयाबी के साथ इस स्ट्रीट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 जो कि पावर्ड बाय मेडिकैम है, इसको चलाना बहुत बड़ी बात थी। अब जब यहाँ हम सारी बातें कर ही रहे हैं तो क्यों ना वीडियो लिंक पे हम बात करना चाहेंगे जवाद मंसूर साहब से, जो कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, स्ट्रीट ट्रेडर से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वालेकुम सलाम जी। अब जवाद भाई मुझे बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इस स्ट्रीट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 का, आप इसके टाइटल स्पॉन्सर हैं, क्या कहेंगे ओवरऑल रिस्पांस और क्या आपको फीडबैक आ रहा है इस क्रिकेट प्रीमियर लीग से? ये KCPL का इनिशिएटिव हमने लास्ट ईयर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर था कि 3 कम्युनिटीज़ को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे थे, मेमन बरादरी, चिन्योट और दिल्ली पंजाबी सौदागरान को, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा साबित हुआ और ये हमारा सीज़न 2 है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं ये पहले से बहुत बेहतर जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ जवाद भाई आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, जो मैच आपने जीता किंग स्टॉक्स से और ये मैच बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। हमारे साथ जो है ना वो नुमान बारी भी मौजूद हैं, आपकी टीम के कैप्टन हैं। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस नज़र आया और जिस तरह आपने ये 105 रन्स का हदफ अबूर किया, कैसा लगा और आगे आने वाले मैचेस के बारे में क्या कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह से हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह टूर्नामेंट की जो बेहतरीन टीमों में से एक टीम है और इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से परफॉर्म करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, कल भी आपका मैच है, इसी तरह फ्राइडे को भी मैच है, अभी कंटिन्यूसली मैचेस हैं और जो टीमें मैं देख रहा हूँ तो मुख्तलिफ टीमों का आपसे जो है वो टाकरा होगा, जिसमें वाइपर हैं, उसके बाद फिर MF रूमी हैं, उसके बाद स्टील ट्रेडर्स हैं, फिर दोबारा जो है ना मज़ीद जो टीम्स हैं उनसे मैचेस हैं। तो क्या कहेंगे आप इन मैचेस में किस स्ट्रेटजी से जाएंगे? उसी पहले वाली मैच की स्ट्रेटजी से जाएंगे या चेंजेस करते रहेंगे, टीम में कुछ चेंजेस भी लाएंगे ताकि और भी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले? जी बिल्कुल, देखें T20 क्रिकेट जो है वो तो उसी दिन का गेम होता है जिस दिन खेला जाता है, तो वो वाला मैच हम बिल्कुल आसानी जीत गए थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे भी हम पूरी कोशिश हमारी तरफ से होगी कि हमारी टीम बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे और इंशाल्लाह अगर एक तगड़ा मैच साबित हो, तो कंपटीशन एक तगड़ा कंपटीशन हो। अच्छा जवाद भाई, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्ट्रीट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 पावर्ड बाय मेडिकैम, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से आप पैगाम देना चाहें? कराची कम्युनिटी प्रीमियर लीग के हवाले से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक हमने इनिशिएटिव लिया था जिसको हम तमाम कम्युनिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे ताकि लोगों से बहुत अच्छी तरीके से लोग एक दूसरे से रोशनास हो सकें। कारोबारी हल्के तो आपस में मिलते रहते थे, खेलों की सरगर्मियों में ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि तीनों एक पेज पे जमा हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म पे तीनों क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ये आपस में कम्युनिटीज़ की अच्छे इंटरेक्शन का भी बाइस बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मंसूर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, इस कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 के टाइटल स्पॉन्सर जवाद मंसूर हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए स्ट्रीट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल, इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारे साथ मुख्तलिफ गेस्ट्स मौजूद हैं और ये जो कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जारी उसारी है। बाबर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, ऑपरेशनल मैनेजर हैं KCPL के, इनसे भी हम जानना चाहेंगे पब्लिक का कैसा रिस्पांस देख रहे हैं और आने वाले दिनों में अब मज़ीद, चूँकि वर्ल्ड कप में अब हमारी कौम की इतनी जो दिलचस्पी थी वो नहीं रहेगी, तो क्या अब मज़ीद आप क्राउड और स्टेडियम को स्पेक्टेटर से भरा हुआ देखेंगे? बिल्कुल नज़र तो आएगा, क्योंकि जाहिर बात है लास्ट वीक तक हमारे पाकिस्तान तक था इन, अब तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो गया, मतलब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो अभी है कि पहले से मज़ीद क्राउड नज़र आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो 9 बजे के बाद हमारे मैचेस हैं, 9:30 बजे होते हैं, तो वर्ल्ड कप उस टाइम तक मैचेस ख़त्म हो चुके होते हैं। तो देखा ऐसा होगा नहीं कि ज़्यादा वो फ़र्क हो, लेकिन हमारी ऑडियंस तो होती ग्राउंड में, तो वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। उमर चावला साहब, अब जो आने वाला मैच है किस तैयारी से जाएंगे और क्या प्लान किया है? होपफुली जुनैद भाई विल बी बैक बाय दैट टाइम।
जी जुनैद भाई माशाल्लाह उम्रे पे गए हैं माशाल्लाह जी। तो वो होपफुली कल या परसों में आ जाएंगे, तो फिर उनके साथ बैठ के फिर स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे। अभी वो कुछ ऐसी जगह पे हैं कि इस वक्त बात करना जो है ना क्रिकेट से जी। मुनासिब नहीं है। खैर बिल्कुल ऑब्वियसली हमारे लिए तो एक फ्रेश स्टार्ट है और उसको बिल्कुल ही इस तरह लेके चलेंगे कि जैसे एक नया मैच है, नया दिन है। हम लोग हमेशा, हमारी यही स्ट्रेटजी रहती है कि हर मैच को हम इम्पोर्टेंस देते हैं और उसको एक नया मैच, नया दिन समझ के खेलते हैं, चाहे पिछले मैच में जो भी रिजल्ट रहा हो। विंटेक्स से आपका मैच है जी ट्यूसडे को, बिल्कुल, विंटेक्स से हमारा मैच है। मेमन्स की वो टीम 14 नवंबर को। 14 नवंबर को ट्यूसडे को हमारा उनसे मैच है और बिल्कुल एक अच्छी टीम है। लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम भी उनको अच्छा टफ टाइम दें। इनफैक्ट कि लास्ट टाइम भी हमें याद है कि लास्ट KCPL के सेमीफाइनल में हम उन्हीं के हाथों बाहर हुए थे, तो कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा उनको जो है ना वो एक तरीके से रिवेंज ले सके हम उनसे। अच्छा, रिवेंज का लफ्ज़ यूज़ करना शायद यहाँ पे मुनासिब ना होगा क्योंकि वो भी हमारे जो है वो भाई बंधु ही हैं, लेकिन ये है कि लेकिन ग्राउंड पे जाके थोड़े से जो है ना वो रिलेशनशिप्स चेंज हो जाते हैं, चाहे वो भाई हो चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताइएगा नुमान इम्तियाज़ साहब कि आपका मैच जो है नेक्स्ट वो स्टील ट्रेडर्स के साथ है वेंसडे को, इनके बाद तो कैसी टीम है, मैचेस देखें को आप लोग कोई ये वर्किंग करते हैं कि ज़रा प्लेयर टू प्लेयर थोड़ी रिसर्च कर ली जाए, दूसरे मैचेस देखे जाएं? बिल्कुल, नुमान से भी पूछेंगे लेकिन पहले आप बताएं मुझे। नुमान भाई के साथ बिल्कुल हम बैठे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं। फर्स्ट मैच में भी हमने जहाँ जहाँ फ्लॉज थे, जहाँ जहाँ गैप्स थे, उनको आइडेंटिफाई किया है ताकि नेक्स्ट मैच में हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, प्लेयर टू प्लेयर भी। और सिमिलरली क्योंकि हम बाकी मैचेस भी देख रहे हैं और टीम्स को भी हम रेगुलरली फॉलोअप में हैं उनसे, तो कोशिश यही है कि जो गलतियाँ हमने, जो मिस्टेक्स हमने की हैं उसको आइडेंटिफाई करें और नेक्स्ट मैच में उसको ना दोहराएं। नुमान क्या कहते हैं आप, स्टील ट्रेडर्स के साथ मैच है, इजी मैच होगा या मुश्किल होगा? देखिए, हम जिस लेवल का टूर्नामेंट खेल रहे हैं कोई मैच इजी नहीं है। अब बल्कि मेरे हिसाब से तो हर मैच, क्योंकि हम जैसे ही टूर्नामेंट के अंदर जाते हैं मुश्किल से मुश्किल होता रहता है। अपनी टीम, जो दूसरी टीम्स होती हैं वो अपनी गलतियों से सीखती हैं, सब अपने आप को इम्प्रूव करके आगे आ चाहते हैं। तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि अब यहाँ से कोई आसानी होनी है, हमें अपना गेम अप करना है। हमारी जो गलतियाँ थी हमने डिस्कस की, इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे। और वही मेरा ये तो मानना है, मैं अपनी टीम से भी यही कहता, एक बैड डे था, निकल गया। यूजुअली क्रिकेट के अंदर एक वो है कि आप पे इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, एक बैड डे आता है तो लोग इसके लिए होपफुल होते हैं कि यार ये एंड ऑफ द टूर्नामेंट में ना आए, जो क्रंच सिचुएशंस में। तो होपफुली हमारा एक बैड डे निकल गया, एक अच्छी टीम से हमारा मैच था, तो इंशाल्लाह ये है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अदर मैचेस, और ये है कि अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नुमान बारी क्या कहेंगे सर, अगला जो आपका मैच है वो अब वाइपर के साथ है, तो कैसी टीम है? हमने इनका मैच देखा रिसेंटली, MF रूमी के साथ जो इनका मैच हुआ था, लेकिन वहाँ तो MF रूमी ने 234 समथिंग का टारगेट दिया था इनको, लेकिन टीम अच्छी है और क्या पता वो उनका बैड डे हो, कुछ पता नहीं। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है, मंडे को हमारा मैच है, हम लोग नेट्स भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड कि एक अच्छा मैच हो। जी, बाबर काशिफ, कुछ प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, पहला वीक हुआ है, खैर अभी तो 4 ही मैचेस हुए हैं, लेकिन कुछ टैलेंट और कुछ स्पार्क नज़र आ रहा है ग्राउंड में? देखिए, अभी तक तो हमारे खाली 4 मैचेस हुए, पूल ए के भी 2, जिसमें 2 विनर्स हैं, और पूल बी में भी 2 विनर्स हैं। तो देखिए आगे देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या रिजल्ट रहता है, लेकिन लड़के तो हैं माशाल्लाह, पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं उनके टैलेंट, तो होपफुली अच्छा आगे नजर। 2000 बैटिंग नजर आती है, इसे बता रहे हैं MF रूमी वालों ने, जैसे आपने देखे फहद हाँ। जब्बार हैं मेमन के, उन्होंने 150 मारी है जी, तो इस तरीके से आगे और भी प्लेयर्स बड़े स्कोर देखने में नजर आएंगे। उमर, आप क्या कहते हैं, अब मतलब आगे के मैचेस में तो बड़े स्कोर्स चाहिए, जिस तरीके से अब क्रिकेट तब्दील हो गई है, 400 रन भी 50 ओवर की उसमें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बड़ी बात नहीं रही है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, 5 डे में मुश्किल से बनते थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब तो ये है कि वनडे में ऐसे रन्स बन जाते हैं, कोई बात ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, क्रिकेट के डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो गए हैं, लेकिन ये है कि जो कंडीशंस हैं ग्राउंड की, उसमें यही नज़र आ रहा है कि हाई स्कोरिंग मैचेस थोड़े कम ही होंगे, क्योंकि बॉल का शेप भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, टाइम टू टाइम ड्यू की वजह से बॉल गीला भी हो जाता है, सॉफ्ट भी पड़ जाता है, तो इसलिए हिटें लगना इतनी आसान नहीं होती हैं। लेकिन ये है कि जैसे MF रूमी ने खेला है, 234 कर दिए, या जैसे स्ट्रेट ट्रेडर्स नज़र आ रही थी कि जी अगर वो पहले बैटिंग करते शायद वो भी 200 टच कर लेते। लेकिन ये है कि मेरे नज़दीक अगर मैं देखूं, अगर दोनों टीमें अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलेंगी तो हाई स्कोरिंग मैचेस मुझे कम देखने को नज़र आ रहे हैं मेरे हिसाब से, कंसिडरिंग द ग्राउंड कंडीशन। अगर यही ड्यू ना हो ग्राउंड्स के अंदर और ये आप टूर्नामेंट जो है वो
जून जुलाई में ले जाएं, जब ड्यू का फैक्टर इतना ना हो तो शायद हाई स्कोरिंग मैचेस ज़्यादा हो। ठीक है, चले मज़ीद गुफ्तगू होगी नाज़रीन, लेकिन एक यहाँ वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड नी बॉडी स्प्रे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब इस जो क्रिकेट प्रीमियर लीग है इसके हवाले से हम पैगामात लेना चाहेंगे। नुमान इम्तियाज़ ब्रांड एक्टिवेशन किंग टॉक्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग के हवाले से? सबसे पहले तो मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ओनर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं वो चल रहे हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एंड मैं अपने ब्रांड के हवाले से भी, किंग टॉस के हवाले से भी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें क्रिकेट लीग्स को, क्रिकेट टूर्नामेंट्स को और अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि किस तरह हम अपने एंड से, ब्रांड के एंड से सपोर्ट कर सकें और ओवरऑल टूर्नामेंट के लिए भी बेस्ट विशेज़ ऑल द टीम्स। क्या कहते हैं, सर्दियों का मौसम आ रहा है, मच्छर उच्छर बढ़ जाते हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सीज़न अभी आप समझ लें, क्योंकि थोड़ा सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं तो मच्छर भी बढ़ जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि किंग टॉस इस्तेमाल करते रहें और किंग टॉस इस्तेमाल करते रहें। जैसे हमारी टैगलाइन है, छोड़ेगा नहीं मारेगा चुन चुन के। तो बिल्कुल, तो आप स्प्रे करके भूल जाए, खुद ही मार देगा, कमरा बंद कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप किंग टॉक्स यूज़ करें अपने और अपने घर वालों की बिल्कुल हिफाजत आप इससे कर सकते हैं, सेहतमंद भी रहेंगे। और खासतौर पर आजकल जो मलेरिया और डेंगू वगैरह जो फैल रहा है ना, बिल्कुल उसको रोकने में बड़ी मदद मिलती है। उसके लिए बिल्कुल किंग टॉक्स बहुत इफेक्टिव है। एलर्जी वगैरह तो नहीं होती इससे? नो, बिल्कुल एलर्जी नहीं होती। बस आप जो हमारे पैरामीटर्स हैं उस हिसाब से आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये 100% इफेक्टिव है। इंसानों को तो नुकसान नहीं पहुंचाता वो मच्छर मारने के चक्कर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो हमारे पास डिफरेंट तरह के स्प्रेज हैं जो मच्छरों के लिए स्पेसिफिक है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता, उसमें स्मेल भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है, बहुत। एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो लिजर्ड वाला आपका जो छिपकली वाला स्प्रे है ना, वो तो कमाल का, मतलब वो तो मैं कहता हूँ कि बस बिल्कुल मेरे ख्याल में तो अगर जिस जगह पे ज्यादा छिपकलियां हो ना, ये आप स्प्रे वहाँ रख दें, इसको देख के इसकी दहशत से चिपकली भाग जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल पता है कि इस्तेमाल हो गया तो फिर बचने की कोई गारंटी नहीं। हमारी कम्युनिकेशन में भी यही है कि बहुत इफेक्टिव है और बहुत जो है ना छिपकली इससे बहुत जल्दी मर जाती है। मैंने मुख्तलिफ ग्रुप्स पे, एक हमारा रेजिडेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, उस पर भी किसी ने पूछा कि घर में ये लिजर्ड्स की प्रॉब्लम है, क्या करें? आगे फौरन ग्रुप पे जवाब आने लगे कि किंग टॉक्स का स्प्रे एक दफा कर दें, उसके बाद आपको निजात मिल जाएगी। अमंग्स द टॉप ब्रांड जो कि लिजर्ड और दूसरे कीड़े मकोड़ों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है किंग टॉक्स। ठीक है जी। नुमान आरफीन, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि एक अच्छी लीग स्टार्ट हो गई है, मज़ा आ रहा है खेलने में एज अ पार्टिसिपेंट, और व्यूअरशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये एक टूर्नामेंट है, ये शुरू होता है, इसकी पहले सिर्फ कम्युनिटीज़ आपस में खेलती हैं, फिर टॉप टीम्स, टॉप प्लेयर सेलेक्ट होकर आगे टीम में खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। पहले हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर निकल के एक स्टेप आगे लेके और दूसरों को जानते हैं। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा स्टार्ट है, और इंशाल्लाह इसको उम्मीद है कि आगे इसी तरह चलता रहेगा, कारवां बढ़ता रहेगा। नुमान बारी, क्या कहेंगे आप? मैं तो, मेरा मैसेज बेसिकली ओवैस भाई के लिए है कि जितनी ओवैस भाई, सिर्फ ओवैस भाई नहीं बल्कि बाबर काशिफ, जुनैद भाई हैं, खालिद भाई हैं, जितना जिस हिसाब से ये लोग ये टूर्नामेंट को कैरी कर रहे हैं आगे, जितनी मेहनत लगा रहे हैं, इस तरह करते रहें और हम लोग को इस तरह प्लेटफॉर्म देते रहें ताकि हम लोग को ये कंपेटिटिव मैचेस खेलने को मिले। और इस तरह फिर जैसे हम लोग जितना कंपेटिटिव मैचेस खेलते हैं, फिर उतनी हमारे अंदर से ही लड़के निकल कर आते हैं। हमारी बरादरी में माशाल्लाह बहुत उमर लोया है, सैफ चौधरी है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं जो मेरे ख्याल से आज से 3-4 साल पहले हम लोग जानते भी नहीं थे। उमर भाई को, उमर चावला भाई हैं, ये हमारी बरादरी में हम लोग आज से 4 साल पहले इनको नहीं जानते थे। तो ये ओवैस भाई और इन लोगों की सबकी जो मेहनत है उसके बाद ही ये सब आ रहे हैं प्लेयर्स निकल के। तो ऐसे करते रहें ताकि हमारी बरादरी को ऐसे फ़ायदा होता रहे। ठीक है जी। बाबर काशिफ, आप क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगा कि बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये और कंपनीज़ के लिए और कि उनका मार्केटिंग के लिए। तो ये है कि बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, तो इंशाल्लाह इस तरीके के और भी इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे। और ये हमारा 2nd एडिशन है, तो इंशाल्लाह इसमें भी काफ़ी सामने आप लोगों के सामने काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं, तो होप आगे। ठीक है जी। उमर चावला, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मोर और लेस सबने माशाल्लाह बात कर ही ली है। बात वही है कि जी बहुत बहुत मुबारकबाद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, उसके साथ साथ जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कम्युनिटीज़ के, जैसे चनियोटीज़ में अहरार भाई हैं, वो एक ब्रिज का रोल अदा करते हैं। इस तरह मेमन्स में बिलाल मजीद हैं, हारिस अल्ताफ़ हैं,
ये इससे सिर्फ क्रिकेट को ही फ़ायदा नहीं होता, इससे रिलेशनशिप्स भी बनते हैं और ऑब्वियसली पीआर क्रिएट होती है आपकी और उसी से फिर आपके रिलेशनशिप बनते हैं, उसी से आपके बिजनेस में भी फ़ायदा होता है। तो ये सिर्फ क्रिकेट को फ़ायदा नहीं दे रहा, ये ओवरऑल मैं ऐसे ये समझता हूँ कि ये पूरी तीनों कम्युनिटीज़ जो हमारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी कहलाती है, कराची की, चिन्योटी, मेमन और दिल्ली वाले, तो उन जब तीन मिल के बैठते हैं इवेंट्स में, साथ बैठते हैं, बातें होती हैं क्रिकेट की, उसके साथ बिज़नेस को भी फ़रोग मिलता है। जैसे स्पॉन्सर्स हमारे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे इन्वॉल्व हैं इसी के अंदर, तो बिल्कुल इसी तरह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहे। यू नेवर नो कि इसी कम्युनिटी से, जैसे मेमन्स के तो कुछ प्लेयर अब फर्स्ट क्लास में नज़र भी आना शुरू हो गए हैं क्योंकि वो कुछ टाइम से खेलते आ रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि होपफुली कि हमारी कम्युनिटी से और चिन्योटियों से भी बहुत जल्द कोई लड़का पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है, बिल्कुल पोटेंशियल मौजूद है। और क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, मैचेस देखे जा रहे हैं, तीनों कम्युनिटीज़ देख रही हैं, तो वो जो एक टीवी का प्रेशर होता है, जो नए लड़के जाते ही और टीवी का प्रेशर ले लेते हैं, तो वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है कि आप जब अच्छा टूर्नामेंट खेलने जाएंगे तो आपको पता है कि आपने टीवी के मैचेस पहले खेले हुए हैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो ये है कि बिल्कुल इस तरह के, और मैं वेल विशेस दूंगा ऑर्गेनाइजर्स को, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, सारे स्पॉन्सर्स को, कि और इसमें और अपनी एफर्ट पुट करें और रूम जो इम्प्रूवमेंट का है वो लेकर आएँ, और होपफुली इंशाल्लाह और कि ये लाइव स्ट्रीमिंग हो और लाइव मैचेस किसी और जैसे मेट्रो 1 पे हो सकता है हम देखें कि नियर फ्यूचर के आप लोग कोई लाइव स्ट्रीमिंग भी करें हमारे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।